मैम अपने नाम के साथ बताएंगे क्या कुछ उस दिन पूरा सब कुछ घटना घटी थी आपके साथ? मेरा नाम महक आसवानी है। मैं प्राइवेट ट्यूशन्स लेती हूँ और मैं अर्नव बब्बर जो कि सन ऑफ हर्ष बब्बर एंड अनीता बब्बर जो A5/69 फर्स्ट फ्लोर सेक्टर 16 के रहने वाले हैं, वो मुझे फोर्सफुली अपने साथ गाड़ी में बिठाकर अर्नव के स्कूल ले गए कि उसके स्कूल में टीचर ने बुलाया है और आपको उससे बात करनी है। मेरे रिफ्यूज़ल के बाद भी उन्होंने मुझे बहुत इंसिस्ट किया और मुझे बोला विदाउट एनी रीज़न आप 7:30 रेडी हो जाना। मैं उनके साथ रेडी होकर अर्नव के स्कूल गई। अर्नव के स्कूल पहुंचने पर उसकी टीचर ने मुझसे इनसे बात की और उसकी टीचर ने सिर्फ 2 कंप्लेंट्स दी कि एक तो वो क्लास में बहुत फाइटिंग करता है, मिसबिहेव करता है और उसका क्लास वर्क बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। मैंने उसकी टीचर के सामने यही बोला कि इसमें मेरा कोई मैटर नहीं है। तो अर्नव के पापा को उसी समय ही गुस्सा आ रहा था। बाहर निकलते ही जब वो मुझे घर ड्रॉप करने के लिए मैं उनके साथ गाड़ी में बैठी तो उन्होंने दोनों ने मुझे घूर के देखा और दोनों के दोनों आपस में यही बात करने लगे कि अब इसका क्या किया जाए, इसे कहाँ लेके जाना है। वो दोनों यही बात कर रहे थे कि मुझे किसी प्लेस पे ले जाने की बात कर रहे थे। तो मैंने डर के मारे उनसे यही कहा कि मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, आप उनका फोन आया, आप मुझे यहीं उतार दो, मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊंगी। लेकिन उन्होंने बोला मैंने जैसे ही डोर खोलने की कोशिश की तो हर्ष बब्बर ने मेरी पीछे से टी शर्ट खींची। बोला ऐसे कहाँ तू चली जाएगी, तू नहीं उतर सकती। और इस खींचताने में उसने मेरी टी शर्ट फाड़ दी। उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी तो तेरे को बताते, उसकी वाइफ ने उसे बोला कि इसे बताओ कि बेइज्जती क्या होती है, इसने हमेशा हमारी बेइज्जती कराई है स्कूल में, इसे बताओ इंसल्ट क्या होती है। ये सुनते ही हर्ष बब्बर ने इमीडिएटली मेरी चेस्ट पे हाथ मारा और उसने बोला मैं तुझे बताता हूँ कि इंसल्ट इज्जत कैसे उतरती है। एंड ही वॉज ट्राइंग टू रेप मी। मैंने उसे बोला कि सर दिस इज नॉट द वे, आप ये क्या कर रहे हैं, ये क्या तरीका है किसी टीचर से बात करने का, इसमें मेरा कोई भी इश्यू नहीं है। उसके बाद उसने बोला तू हमें जानती नहीं है, मैं बब्बर हूँ, मैं तुझे ऐसी जगह काट कर फेंकूंगा कि कोई तेरे को ढूंढ भी नहीं पाएगा। मैं काफी ज्यादा डर गई। इस बीच में मेरा पैर भी मुड़ गया गाड़ी में। उसने मुझे बहुत देर तक बोला कि मैंने तेरे को पूरे साल की फीस दी है, मैं तुझसे वसूलूंगा। हर तरफ उसने बोला कि मेरे पास इतना पैसा है कि पैसे की ताकत से तू जो, मैंने उसे बोला कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी। कह रहा तूने जो करना है कर ले, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं सब खरीद लूंगा, मैं हर चीज कर लूंगा। उसके बाद मैंने किसी तरीके से उसके बाल खींचे और मैं इमीडिएटली कार का दरवाजा खोल के उसे मैंने ये बोला कि मैं आई विल कॉल पुलिस, और मैं नीचे उतर गई। मैं जैसे ही सड़क पर नीचे उतरी, पीछे से आकर उसने मुझे थप्पड़ मारा और उसने मुझे सड़क पे धक्का दिया और उसके बाद भी उसने मेरे बाल भी खींचे और मुझे मारा। बाय चांस की बात है, लकीली जहां उसने मुझे मारा वहां पर ये चीज एक सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हो गई। और इतना सब कुछ होने के बाद, सारे एविडेंसेस देने के बाद, सब कुछ करने के बाद दिल्ली पुलिस मेरा कहीं भी साथ नहीं दे रही। रिंकू भाकर सर ने रिंकू भाकर सर, उन्होंने तो मेरे से जो मैं कंप्लेंट लिख रही थी वो भी चेंज कराने की कोशिश की। उन्होंने बोलने लगे, जब मैंने उन्हें बोला कि सर मेरे साथ जो हुआ है वो मुझे पता है, मुझे लिखने दो, तब जाके जब मैंने उन्हें ऊंची आवाज में बात करी तब वो वहां से बाहर गए। जिस तरीके से हर्ष बब्बर ने कहा था कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ, मैं कुछ भी खरीद लूंगा, उस हिसाब से मुझे तो लगता है कि ही हैज प्रूव्ड, उसने शायद अपने पैसे की ताकत दिखा दी, जो कि मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा, कोई जस्टिस नहीं हो रहा। अब आप सब बताइए कि मैं क्या करूं। ये जितनी भी घटना हुई तो क्या हर्ष बब्बर की वाइफ भी उसमें उसके साथ मौजूद थी? कार में तो हर्ष बब्बर की वाइफ उसका पूरा साथ दे रही थी, पूरी तरीके से उसने मेरा मतलब कि हर्ष को वो प्रोवोक भी कर रही थी और उसे रोक भी रही थी, दोनों तरफ बढ़ रही थी। एक तरफ उसे प्रोवोक करे जा रही थी और दूसरी, लेकिन जब उसने नीचे उतर के हर्ष ने मारा, उसने देखा कि सारी पब्लिक देख रही है तो वो यही बोल रही थी कि हर्ष सब देख रहे हैं, अभी आप रहने दो, इसको छोड़ दो, अभी इसको जाने दो। तो उस समय क्या आपने 100 नंबर पे कॉल की या फिर डायरेक्ट आप पुलिस स्टेशन गए? मैंने 100 नंबर पे कॉल की थी। मैंने उसे उसी टाइम कहा था कि मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। उसने बोला जा देख लेंगे, जो तुझे करना है कर ले, मैं पैसे से सब खरीद लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू पुलिस को फोन करे या किसी को भी। तो उसके बाद फिर आप जब थाने में गए तो कैसा व्यवहार पुलिस इंस्पेक्टर आपके साथ? थाने में जाने के मैं सुबह 7:30, मेरे साथ ये 8:15 पे इंसिडेंट हुआ है। उसके बाद मुझे अम्बेडकर हॉस्पिटल ले जाया गया। जो भी मेरी MLC वगैरह हुई, मेरी चेस्ट पे थोड़े से नेल्स के निशान थे, उसने नेक पे हेयर पकड़ा था तो नेक पे सारे नेल्स थे। उसके बाद मैं 8:30 के अराउंड या 8:45 के अराउंड में पुलिस स्टेशन में, तब से लेकर शाम को 7:30, 4:30, 5 बजे तक किसी ने मेरी सुनवाई नहीं ली, किसी ने नहीं सुना।
और रिंकू भाकर सर से तो आई एम टोटली डिप्रेस्ड। उन्होंने तो बिल्कुल ही सब काम खराब किया है। बाकी और एसएचओ सर वगैरह सबने यही बात बोली कि ये लेडीज का, उसने शायद हर्ष बब्बर ने क्या किया आई डोंट नो, उन सब ने यही कहा कि ये लेडीज का मैटर है, लेडीज का आपस का झगड़ा है, इसमें जेंट्स का कोई मैटर नहीं है। और उसकी वाइफ पुलिस की हेल्प से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर इतना बड़ा हाथ पे प्लास्टर चढ़ाई, जबकि सीसी फुटेज में क्लियर है कि वो एकदम ओके अपने घर गई है, बिल्कुल ठीक ठाक घर गई है। तो क्या सीसीटीवी फुटेज आपने पुलिस वालों को दिखाई, उसके बाद उन्होंने कुछ कहा देखने के बाद? फुटेज दिखाने के बाद, सारे एविडेंसेस होने के बाद भी उसकी बेल हो गई। क्या I don't know लगता है कि कैसे। हर्ष बब्बर ने पुलिस वालों के साथ कुछ मिलीभगत उनकी रही होगी? बिल्कुल, क्या इंसाफ था क्योंकि इस मामले में? उसने मुझे क्लियरली ये कहा था कि तू पैसे की ताकत नहीं जानती, पैसा सब कुछ खरीद सकता है। इस तो मामले मैं में तो- क्या कुछ कहना चाहती, क्या सरकार से इंसाफ चाहती? मैं तो सिर्फ सरकार से यही इंसाफ चाहूंगी कि ये एक ऐसा वहशी दरिंदा है जो इसने पहले भी सेक्टर 16 में एक लेडीज को सड़क पर चेन से मारा था। वो विडो होने के बावजूद, वो विडो थी इसीलिए उसने कोई स्टेप नहीं उठाया, उसका कोई सहारा नहीं था। लेकिन मैं चाहूंगी कि मुझे इंसाफ मिले। मैं एक टीचर हूं, मैंने उसके बच्चे को दिल से पढ़ाया है, उसके बाद भी उसका ये रिवॉर्ड, एक टीचर को ये रिवॉर्ड, आप सब समझदार हैं। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, मुझे ये इंसाफ चाहिए कि इसको उसकी पूरी सजा दी जाए। ही शुड बी बिहाइंड द बार्स। जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस केस को? क्या ग्राउंड आपने बनाया है कोर्ट में? ग्राउंड महक आसवानिया केस है, मेरी क्लाइंट है वो, और शी इज अ ट्यूटर। और महिलाओं के जहां हमारे देश में इतना बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि महिलाओं का सशस्त्रीकरण, महिलाओं को ऊपर उठाना, महिलाओं के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ कुछ गलत नहीं किया जाएगा, इन सब चीजों के बावजूद इस केस में एक सरेआम एक औरत को रोड के ऊपर बर्बरतापूर्वक पीटा जाता है, फिजिकल असॉल्ट किया जाता है, और उसके बाद इसकी एक पुलिस कंप्लेंट की जाती है प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन में, जहां पे कि एफआईआर दर्ज होती है एक्यूज के खिलाफ। हर्ष बब्बर नाम है उसका। और उस एफआईआर के अंदर 354B फिजिकल असॉल्ट टू वुमेन, 354, 506, 509 ये सेक्शन लगाए जाते हैं। इसके बाद होता है कि 164 में हमारी क्लाइंट का, जिसके साथ जो पीड़िता है, उसका 164 में बयान दर्ज कराया जाता है रोहिणी कोर्ट में। वो बयान देने के बाद अक्यूज को अरेस्ट कर लिया जाता है प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन से। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे द अक्यूज गॉट बेल फ्रॉम द ऑनरेबल कोर्ट। तो इस सारे मैटर में पुलिस का रवैया और भी कई चीजें हैं जो आप कह रहे हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से बेल मिल गई। जिसकी वजह से बेल मिली। कैसे? क्योंकि पुलिस ने कोशिश नहीं की कि वो कहीं से भी अपने एंड पे कोई ऐसा कदम उठाए कि हमारे को ये लगे कि हमें इंसाफ दिलाने की कोशिश की जा रही है एक औरत को, एक महिला को, जिसके बारे में, औरतों के बारे में बहुत बड़ी बड़ी चीजें कही जाती हैं। उसके बाद कोशिश ये की जाती है कि क्रॉस केस लगवाया जाए, और सामने वाली पार्टी जो है, जिसने सारा काम किया है, जिसने बर्बरतापूर्वक उसको रोड के ऊपर मारा है, और 354B के अंदर वो जो है बुक किया जाता है। लेकिन अंबेडकर हॉस्पिटल से उन लोगों ने अपनी जो भी उन्होंने, वो सिर्फ क्या है कि वो अपने पैसे के दम पे या अपनी पहुंच के दम पे, या पता नहीं पुलिस किस चीज से दब रही है, उनका एक फर्जी मेडिकल कराया जाता है, क्रॉस केस करने की तैयारी की जाती है। ये सारी फुटेज जो है प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, पुलिस भी देख सकती है, कोर्ट भी देख सकती है। लेकिन इस सारे प्रकरण के बाद हमारे खुद के जो पीड़िता है, उसके भाइयों के द्वारा, उसके परिवार के द्वारा, हमारे द्वारा कोशिश की जाती है, तो हम सीसीटीवी फुटेज ले आते हैं हम लोग, जबकि ये काम था पुलिस का। पुलिस ने अपने एंड पे मौके पे जाकर ना पुलिस ने मौका देखा, ना पुलिस ने कोशिश की कि मौके पे कोई सीसीटीवी फुटेज हो सकती है। ये सारी चीजें हमारे पार्ट पे की गई, और हमारे पार्ट पे हमने एक एविडेंस के रूप में सीसीटीवी फुटेज की क्लिप उस परिवार से, जिसने हमारी मदद की, हमने मुहैया कराई। मुहैया कराने के बावजूद भी जब अगले दिन, वेरी नेक्स्ट डे, जब उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो एक्यूज अपनी बेल लगाता है, और उसको जब बेल लगाई जाती है तो उसको बेल मिल जाती है। लेकिन ये किस वजह से बेल मिली है? पुलिस का जो रवैया है वही एक मेन कारण है। आईओ जो है मिस्टर रिंकू भाकर, सब इंस्पेक्टर, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के आगे ये क्लिप नहीं रखी, क्योंकि जब आप इस क्लिप को देखेंगे तो ये एचडी के अंदर एक बहुत ही साफ क्लियर पिक है, जैसा लग रहा है कि जैसे ये बिल्कुल कैमरे के सामने जो घटना घटी है, इतनी क्लियर है कि कोई भी देखेगा बता देगा। और जरा सा आप जूम करते हैं तो जो एक्यूज्ड है
इस वीडियो का क्या एफआईआर में जिक्र है, क्या कोर्ट के सामने रखा गया है? इसका इन्होंने जिक्र नहीं किया, ना कोर्ट के ऑर्डर में जिक्र आया उसको बेल मिलने के बाद, ना उससे पहले कोई इन्होंने जिक्र किया, ना इन्होंने कोशिश की है कि हम इसको एविडेंस बनाएंगे। लेकिन आप जरूर ये कह रहे हैं कि हम इसको एविडेंस कराएंगे, हमारे को डीवीआर चाहिए, हमारे को ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन ये सब चीजें बाद की बातें हैं। जो इन्होंने एविडेंस जो इन्होंने कलेक्ट करे हैं वो सिर्फ दैट इज द कार ऑफ द अक्यूज्ड और टी शर्ट ऑफ पीड़िता की टी शर्ट है जिसके साथ ये अन्याय हुआ है। तो हमारा तो यही है कि पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन के अंदर बेहद खामियां रही हैं, इसी वजह से जो अक्यूज है वो बाहर है। पुलिस के खिलाफ भी कोई शिकायत बनती है इस तरह की? बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है। अगर मान लो ये सीसीटीवी फुटेज ना होती तो पीड़िता को ये कहा जाता कि आपने जो है महिला का आपस में झगड़ा हुआ है और इसके अंदर जो उन्होंने तैयारी भी कर ली थी, वो एक प्लास्टर भी करा के आ गए थे। प्लास्टर उन्होंने हाथ पे कराया, मेडिकल भी कराया सरकारी हॉस्पिटल में उनकी मिसिज ने जो एक्यूज्ड है। तो उनकी तो तैयारी ये थी वो क्रॉस केस करा के हमें लेट डाउन करें। लेकिन ये तो परमात्मा देख रहा था उस पीड़िता को कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज मिली और वो लेके आए, और ये जब चैनल पे चलेगी, जब सब लोग देखेंगे तो सब अपने आप सबको पता चल जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ। क्या लगता है पुलिस ने जानबूझ के अनदेखी की या उसका प्रेशर है कोई ना कोई पुलिस के ऊपर, जब भी ऐसी चीजें हुई है, प्रेशर है कोई ना कोई, तभी ऐसा कुछ हुआ है। महिला कोर्ट के अंदर ये सारा मैटर चलता है, लेकिन कोर्ट के पास भी बहुत ज्यादा एक्चुअली काम है इन दिनों। तो जो भी कुछ हुआ, मैं कोर्ट के विषय में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पुलिस अगर अपना रवैया या इन्वेस्टिगेशन ठीक रखती तो आज ये नौबत नहीं आती कि वो अक्यूज बाहर होता। नाम बताइए। एडवोकेट गौरव राणा।